नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल से जान लिया होगा कि आज के इस वीडियो में हम आत्मा की बात करेंगे। दोस्तों, आत्मा क्या है? यह अपने आप में सदियों से पूछा जाने वाला एक रहस्यमय प्रश्न है, जिसके बारे में आध्यात्मिक विद्वान और दार्शनिक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक भी शोध करते रहे हैं। जैसे कि ईश्वर है या नहीं अपने आप में एक रहस्यमय सवाल है और बहुत ही कंट्रोवर्शियल भी है, वैसे ही आत्मा है या नहीं ये एक रहस्यमय प्रश्न रहा। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के एक सवाल के बारे में जब अर्जुन पूछते हैं कि हे भगवान आप बताएं कि आत्मा क्या है, तो वो अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं न क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। कहते हैं हे अर्जुन, ये आत्मा न तो जन्मता है न मरता है, न तो ये कोई शस्त्र से काट सकता है, न तो अग्नि से जला सकती है, न तो जल इसे गला सकता है, न तो वायु इसे सुखा सकती है। आत्मा अमर है और अविनाशी है। जैसे मनुष्य अपने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। दोस्तों, भारतीय सनातन धर्म में आत्मा से साक्षात्कार करके परमात्मा तक पहुंचने वाले योगियों और ऋषियों महापुरुषों की एक लंबी परंपरा रही है, जिनमें कुछ नाम है भगवान बुद्ध, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, महात्मा बुद्ध, अष्टावक्र संत कबीर जी, मीराबाई, गुरु नानक जी, संत रविदास, ओशो इत्यादि। अलग अलग संप्रदायों में आत्मा को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं। जैसे हिंदू और जैन ये मानते हैं कि सबसे छोटे जीवाणु से लेकर बड़े से बड़े स्तनधारी जीव तक सभी जीवित चीजें स्वयं आत्माएं हैं और उनके भौतिक प्रतिनिधि शरीर है। वास्तविक स्वयं आत्मा है, जबकि शरीर उस जीवन के कर्म का अनुभव करने का एक तंत्र मात्र है। यहूदी धर्म और ईसाई संप्रदाय मानते हैं कि केवल मनुष्यों में आत्माएं होती हैं और ये अमर है। संत कबीर दास जी कहते हैं कि कूप की छाया कूप के माही, ऐसा आत्मज्ञान। वेदांत के अनुसार आत्मा पहला सिद्धांत है। मोक्ष के लिए मनुष्य को आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जो यह महसूस कर सके कि उसकी सच्ची आत्मा अद्वैत वेदांत के अनुसार पारलौकिक ब्रह्म के समान है। जैन दर्शन में जीव शब्द का प्रयोग हुआ है। जीव जो चेतना है, अजीव यानी शरीर से पृथक है। इस्लामिक संप्रदाय के अनुसार रूह अमर है, जो नश्वर नफ्स को ड्राइव करता है, जिसमें जीवन के लिए आवश्यक अस्थायी इच्छाएं और धारणाएं शामिल होती हैं। दोस्तों, आत्मा एक इकाई नहीं है, एक यूनिट नहीं है, वह असीमित है, इनफाइनाइट है। जैसे हवा इनफाइनाइट है, वैसे ही आत्मा इनफाइनाइट है। लेकिन जब आत्मा हमने नाम दिया वो एक सुविधा के हिसाब से कि उस चीज को एक नाम तो दें, उस इनफाइनाइट को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एक इकाई है या यूनिट बन जाता है। आत्मा एक शरीर धारण करके जन्म और मृत्यु के बीच जीवन का उपभोग करता है, नए जीवन का, और पुनः शरीर के जीर्ण होने पर शरीर को छोड़कर चली जाती है। आत्मा का यह जीवन चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि वह मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेता। खुद को यह समझना कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, यहीं से वह आत्मज्ञान के मार्ग पर रखा गया पहला कदम होता है। देखिए, आत्मा के 3 स्वरूप माने गए हैं। जीवात्मा जो भौतिक शरीर में वास करती है, प्रेतात्मा और कामनामय शरीर में निवास करता है, और सूक्ष्मात्मा जब आत्मा सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करता है। हिंदू मान्यताओं और पुराणों के अनुसार आत्मा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य का जन्म प्राप्त करती है। 84 लाख योनियां निम्न है: पेड़ पौधे 30 लाख, कीड़े मकोड़े 27 लाख, पक्षी 14 लाख, पानी के जीव जंतु जो है वो 9 लाख, देवता, मनुष्य और पशु मिलाकर 4 लाख, कुल मिलाकर 84 लाख योनियां। दोस्तों, जब आत्मा शरीर को छोड़ने को होती है ना, तब उसकी समस्त बाहरी शक्तियां एकत्रित होकर अंतर्मुखी हो जाती हैं और फिर आत्मा स्थूल शरीर से बाहर निकल आती है। आत्मा के निकलने के मुख्य द्वार हैं मुख, नाक, आंख और कान। दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनकी आत्माएं मलमूत्र मार्ग से, और योगी या सत्कर्म करने वाले जो होते हैं उसमें उनकी जो आत्मा है वो ब्रह्मरंध्र से प्राण त्याग करती है। ब्रह्मरंध्र कहीं इस आसपास में होता है। मृतात्मा स्थूल शरीर से अलग होकर सूक्ष्म शरीर में जो स्थूल के ही बनावट का होता है प्रवेश कर जाती है, जो दिखाई नहीं देता है। स्थूल शरीर छोड़ने के बाद आत्मा सूक्ष्म शरीर में जाकर वहीं वो मंडराता रहता है जब तक कि मृत शरीर की अंत्येष्टि नहीं हो जाती। क्योंकि कहीं ना कहीं हम
इस शरीर से या जो हमारा निकला हुआ जो आत्मा है वो इतना ज्यादा माया मोह में घुला मिला रहता है कि कुछ समय तक तो उसको पता ही नहीं चलता सूक्ष्म शरीर में जाने के बाद कि हमने ये शरीर छोड़ दिया। उसे सपने की तरह लगता है, ड्रीम देखने की तरह ये महसूस होता है। और उसके बाद बहुत समय तक अंत्येष्टि क्रिया होने के बाद भी वो उसी माया मोह में उलझा रहता है। उस शरीर में अपने जो जान पहचान के जो उसके सगे संबंधी हैं उनके आसपास में मंडराता रहता है। लेकिन एक जो पूरी प्रक्रिया होती है 12 दिन के, उसके बाद वो धीरे धीरे आत्मा को यह महसूस हो जाता है कि हम अब शरीर छोड़ चुके हैं और फिर उसकी आगे की यात्रा शुरू होती है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार आत्मा की जो आगे की यात्रा है वो कर्म के अनुसार 3 तरह की होती है: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक की यात्रा होती है, धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए है। ये पुराण का कथन है। जिस धारणा और विश्वास से इंसान मरता है उनकी उसी अनुसार गति होती है। भौतिक, सूक्ष्म और कारण 3 प्रकार के शरीर हैं जिनका अलग अलग रंग होता है, लाल, पीला और नीला रंग। देखिए, विज्ञान भी आत्मा के अस्तित्व को मानती है और विज्ञान इस बारे में क्या कहती है अब हम आगे आपको बताते। अपनी इच्छा से शरीर त्यागना आसान है, लेकिन इच्छा से शरीर को धारण करना मुश्किल है। फिर भी जो व्यक्ति इच्छा से शरीर छोड़ना सीख जाता है वह इच्छा अनुसार जन्म भी ले सकता है। दोस्तों, इच्छा मृत्यु शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख महाभारत में मिलता है, जिसका अर्थ अपनी मर्जी से मृत्यु का वर्ण करना यानी शरीर का त्याग कर देना है। भीष्म पितामह ने तीरों की सेज पर लेटकर अपनी इच्छा से मौत को बुलाया था। मृत्यु का करीबी अनुभव करने वालों के अनुभवों पर आधारित ये 2 प्रख्यात वैज्ञानिकों ने मृत्यु के अनुभव पर एक सिद्धांत प्रतिपादित किया है। प्राणी की तंत्रिका प्रणाली से जब आत्मा को बनाने वाला क्वांटम पदार्थ निकलकर व्यापक ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है तो मृत्यु जैसा अनुभव होता है। इस सिद्धांत के पीछे विचार यह है कि मस्तिष्क में क्वांटम कंप्यूटर के लिए चेतना एक प्रोग्राम की तरह काम करती है। यह चेतना मृत्यु के बाद भी ब्रह्मांड में व्याप्त रहती है। देखिए, सिद्धांत के अनुसार हमारी आत्मा का मूल स्थान मस्तिष्क की कोशिकाओं के अंदर बने ढांचों में होता है, जिसे माइक्रोट्यूबल्स कहते हैं। दोनों वैज्ञानिकों का तर्क यह है कि इन माइक्रोट्यूबल्स पर पड़ने वाले क्वांटम गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के परिणाम स्वरूप हमें चेतना का अनुभव होता है। वैज्ञानिकों ने सिद्धांत को ऑर्केस्ट्रेटेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन का नाम दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार हमारी आत्मा मस्तिष्क में न्यूरॉन के बीच होने वाले संबंध से कहीं व्यापक है। दरअसल इसका निर्माण उन्हीं तंतुओं से हुआ जिससे ब्रह्मांड बना था। यह आत्मा काल के जन्म से ही व्याप्त थी। अब ये परिकल्पना जो है दोस्तों, ये बौद्ध और हिंदुओं की इस मान्यता से काफी कुछ मिलती जुलती है कि चेतनता ब्रह्मांड का अभिन्न अंग है। इन परिकल्पना के साथ हेमरॉफ कहते हैं कि मृत्यु जैसे अनुभव में माइक्रोट्यूबल्स अपने क्वांटम अवस्था गंवा देता है, लेकिन इसके अंदर के अनुभव नष्ट नहीं होते। आत्मा केवल शरीर छोड़ती है और ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है। हेमरॉफ आगे कहते हैं कि हम कह सकते हैं कि दिल धड़कना बंद हो जाता है, रक्त का प्रवाह रुक जाता है। माइक्रोट्यूबल्स अपनी क्वांटम अवस्था गंवा देता है। माइक्रोट्यूबल्स में क्वांटम सूचना नष्ट नहीं होती है, यह नष्ट नहीं हो सकती। यह महज व्यापक ब्रह्मांड में वितरित एवं विलीन हो जाती है। अब देखिए, इसमें वो कहते हैं कि जैसे कोई रोगी है तो यदि रोगी बच जाता है तो ये क्वांटम सूचना माइक्रोट्यूबल्स में वापस चली जाती है और रोगी कहता है कि उसे मृत्यु जैसा अनुभव हुआ है। हेमरॉफ ये भी कहते हैं कि यदि रोगी ठीक नहीं हो पाता और उसकी मृत्यु हो जाती है तो यह संभव है कि यह क्वांटम सूचना शरीर के बाहर व्याप्त है।